आज का ब्लॉग बड़ा अहम है और मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बड़ी तफसील से मैं बात करूंगा, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की वार्निंग, हुकूमत और इत्तेहादियों की उसके बाद दौड़ें लग गई। इमरान खान का आर्मी चीफ को चैलेंज और मुलाकात के लिए भी तैयार क्यों हुए। जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का भी खान साहब ने मुतालबा किया और आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात हुई। अहम पैगाम भी पहुंचाया और इमरान खान ने इस पैगाम के ऊपर साफ इनकार किया। फिर से इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा देने से भी इनकार। मरियम नवाज तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी बन गई। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। आज बड़ी अहम खबरों के ऊपर बात होगी और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन और इमरान खान के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो कुछ चीज़ें वो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, पहले फेज़ में मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। ये तो आप इस बात से बाखबर हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो हुकूमत को वार्निंग दी है कि आप जो अपनी चीज़ें हैं उनको ठीक करने, वरना वार्निंग ये है कि हम निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। ये निगरान हुकूमत को लाना, इसमें कौन होगा और ये कितना लंबा अरसा चलेगी, मैं इससे कबल आपको हिंट्स दे चुका हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि हुकूमत और इत्तेहादियों को वार्निंग मिलने के बाद कि निगरान सेटअप आएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुआ क्या। उसमें वार्निंग ये भी थी कि माशी टीम जो है उसको बेहतर करे। मैं पहले व्लॉग में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। हुकूमत और इत्तेहादियों की निगरान सेटअप की बात सुन के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनकी दौड़ें लगी हैं और इसमें शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, इन्होंने आपस में मुलाकात भी की है हंगामी तौर के ऊपर। और आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं, शहबाज शरीफ जो हैं वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये जो मामलात हैं, ये जो किस्सा कहानी शुरू यहाँ तक पहुँचा है, ये मज़ीद आगे हमारी मर्जियों के बरखिलाफ जाए, क्योंकि वो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। और निगरान सेटअप के हवाले से भी उनको पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है और वहाँ पे किसकी ज़्यादा नुमाइंदगी होगी। उसका फ़ायदा ना इस पीडीएम हुकूमत को होगा निगरान सेटअप का, ना ही इमरान खान को होगा। उसमें और लोग होंगे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अदलिया की तरफ से, और बाकी चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से मनाने की जो इंतखाबात के वाले से है कोशिश वो करेंगे और यकीन दहानी करवाई जाएगी कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान तहाल इलेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन हम असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो करवाएंगे और आप सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनसे पीछे हट जाएं, यानी कि सूबाई असम्बलियों से पीछे हट जाएं, कौमी इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे। लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत को वार्निंग देना, सूबाई असम्बलियों के लिए इमरान खान को मना लेना कि आप इनसे पीछे हटें और कौमी इंतखाबात की तरफ जाएंगे, ये मनसूबा क्या है इसको मैं आपको बयान करता हूँ। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को वार्निंग दिया निगरान सेटअप की, जिसके बाद दौड़ें लगी। दूसरी जानिब वो कहते हैं कि हम असम्बलियों के इंतखाबात के हवाले से इमरान खान को मना लेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने पैगाम भी भेजा, वो नेक्स्ट नुक्ते पे आता हूँ। तो इमरान खान तो किसी सूरत नहीं मानेंगे कि मैं असम्बलियों के जो इलेक्शन हैं उनसे पीछे हटूंगा। अब जो कौमी इंतखाबात हैं वो तो इमरान को फ़ायदा इसलिए नहीं देंगे कि ये मनसूबा ऐसे है कि इस्टेब्लिशमेंट जो निगरान सेटअप लाएगी उसमें रिटायर्ड आर्मी के अफसरान, ब्यूरोक्रेट और अदलिया के अंदर से लोग और चंद उनकी मनपसंद लोग जो होंगे सियासत में से, उनको लेके आ जाएगा। जैसे कोई मैशत का एक्सपर्ट हो, जैसे कोई मीडिया के अंदर बंदा किसी सहाफ़ी को लेके आ जाएंगे। तो जब निगरान सेटअप बनेगा तो उसमें 70 से 80% लोग इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के होंगे और तासर ये दिया जाएगा कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। जबकि ऐसे लोग लाए जाएंगे कि कहा जाएगा कि ये लोग जो हैं बड़े फेयर हैं, हमारी बात को सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। मगर इसका नुकसान पीडीएम की मौजूदा हुकूमत और बाद वाली अपोजिशन ही होगी एक तरह से, और इमरान खान दोनों को होगा और इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा। क्यों कि ये कौमी इंतखाबात फिर भी नहीं होंगे और उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट को ना लगे कि इमरान खान अब इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। तो वो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है कि वो उसी निगरान सेटअप से जो पार्लियामेंट के होंगे वही कानून बना बना के को नया इशू निकाल के ले आएंगे कि इसको एक्सटेंशन देते रहेंगे, माशी हालत ठीक नहीं है, फलां चीज़ें ठीक नहीं है। तो वो सारा कंट्रोल जो होगा इस्टेब्लिशमेंट के पास चला जाएगा। वहाँ ना पीडीएम की सुनी जाएगी, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना इमरान खान। वही सेटअप जो होगा मनपसंद वो आगे बढ़ेगा और इस तरह से एक्सटेंशन दे दे के हो सकता है 2-3 बार इस मामले को लटका के 1.5 साल पे ले जाएं। ना तो वो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और ना होंगे कौमी इंतखाबात, जिनकी वजह से निगरान सेटअप बनाया गया। तो ये वो मनसूबा है। इस मनसूबे के ऊपर मैं आगे चल के भी आपको अगले दिनों में मजीद चीज़ों को सामने लाऊंगा। और फिर आप इमरान खान का आर्मी चीफ को चैलेंज भी और मुलाकात के लिए तैयार जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल की इन्होंने बात की। अब देखिए कि खान साहब को पता है अवाम मेरे साथ है। जब तक मैं कहता हूँ कि अवाम इमरान खान के साथ है उस वक्त तक इमरान खान स्ट्रॉन्ग है, एस्टेब्लिशमेंट की उनकी बात मानेगी, सुनेगी। अलग बात है कि अमल उतना नहीं हो सकेगा, चूँकि
अवामी प्रेशर जो होता है, अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अवाम ना होते तो ये कब के नाहल हो चुके होते, जेल में भी चले जाते, लेकिन अवाम इनके साथ है। जैसे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में गए तो आपने देख लिया कि कितना बड़ा जमे गफीर था अवाम का, और ऐसे पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान के साथ अदालत जाते हुए मैंने लोग नहीं देखे। तो फिर खान साहब ने कहा कि मैं आर्मी चीफ साहब को, जो उन्होंने चैलेंज वाली बात की है, वो कहते हैं कि कोई ये समझता है कि घुटने में टेक दूंगा, मैं किसी सूरत हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी बात के ऊपर कायम रहूंगा, और ये नहीं हो सकता कि मैं हार मान लूं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। आप कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं। असल में खान साहब ये तासर देना चाहते हैं कि देखिए मैं बात सुनता हूं, बात मानता हूं, बात करने को तैयार हूं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। लेकिन उनको पता है कि अवाम मेरे साथ हैं, और जब अवाम साथ हैं तो मैं बात जो करूंगा, जो बात मनवाना चाहूंगा वो मान ली जाएगी। अपनी तरफ से ये तासर दे रहे हैं कि देखिए मैं हर एक काम के लिए तैयार हूं, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, इलेक्शन करवा दीजिए और बाकी चीजें कीजिए, लेकिन वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन नहीं। अब ये कैसे मुमकिन है कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते लेकिन कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ गए। लेकिन उस मंसूबे के अंदर एक और मंसूबा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने के चैलेंज करता हूं मुझ समेत एहलिया पर और मुझ पर करप्शन का एक केस भी साबित कर दें। ये सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा बड़े कॉन्फिडेंस से। फिर खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ को चैलेंज करते हुए कि आर्मी चीफ मेरे खिलाफ ना सिर्फ केसेस निकालें बल्कि जनरल बाजवा का जो कोर्ट मार्शल है उसका भी मैं मुतालबा करता हूं। और इमरान खान ने कहा कि अभी वज़ीर आला पंजाब का फैसला कर लिया तो कत्ले आम हो जाएगा, यानी कि मैं अभी नहीं बता सकता मैं किसको वज़ीर आला पंजाब बनाऊंगा। अब ये बड़ी अहम खबर है कि आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात हुई और अहम पैगाम पहुंचाया, और इस पैगाम को सुनने के बाद खान साहब ने फिर साफ इनकार किया। ये पैगाम कुछ ऐसे हुआ कि इमरान खान ने आरिफ अलवी ने दानू की आपस में मुलाकात हुई और आरिफ अलवी ने उन्हें इलेक्शन की तारीख के हवाले से एतमाद में लिया। फिर इमरान खान का कहना था कि आप आम इंतखाबात हुकूमत को करवाने पड़ेंगे, अब आम इंतखाबात हुकूमत को करवाने पड़ेंगे। इमरान खान अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आरिफ अलवी ने इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ये पहुंचाया जिसमें वो आम इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। वही बात आ गई कि अब आर्मी ये चाहती है इस्टेब्लिशमेंट कि हम आम इंतखाबात ही करवाएंगे, भूल जो 2 असेंबलियों के इंतखाबात पहले। अच्छा, वो आम इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि वो 2 असेंबलियों के इंतखाबात हो जाएं तो आम इंतखाबात खुद ही हो जाएंगे। ये नुक्ता समझने वाला है कि इमरान कहते हैं कि आम इंतखाबात तो वैसे भी हो जाएंगे, पहले 2 असेंबलियों के इंतखाबात करो। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अब असेंबलियों की और पीडीएम की हुकूमती असेंबलियों की तरफ नहीं जा रही, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं कि निगरान सेटअप बनाएंगे, आम इंतखाबात की बात करेंगे। अप्रैल में निगरान सेटअप बनेगा, 3 महीने के लिए बनेगा, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जुलाई के आखिर में इंतखाबात करवाएंगे। और वो निगरान सेटअप जब वो बात आएगी तो कभी पैसे नहीं है, कभी हमला हो गया, कभी ये चीज़ हो गई, तो वो जुलाई से हो सकता है इसको अक्टूबर नवंबर पे ले जाएं, अक्टूबर नवंबर से फिर एक्सटेंशन देके हो सकता है अगले साल अप्रैल में ले जाएं। तो ये एक प्लान है कि ना सिर्फ 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, बल्कि निगरान सेटअप बना के जो कौमी इंतखाबात करवाने हैं हम उसमें भी ताहीर करें। और उस वक्त तक जब तक मैशत ठीक नहीं हो जाती, मैशत को मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए नहीं ठीक करना चाहते, मैशत इसलिए ठीक करना चाहते हैं कि तासर दे सकें कि सिर्फ इमरान खान ही नहीं और सियासी पार्टियां भी हैं, तो मुल्क के हालात तो ठीक हैं, और ये ठंडा करना चाहते हैं इन सारे मामलात को जो अवामी ताकत और हालात इस वक्त इमरान खान साहब की फेवर में बने हुए हैं। इसहाक डार साहब का इस्तीफ़ा देने से इनकार, असल में सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि डार साहब आपका तो इस्तीफ़ा देने का कहा गया और क्या आप इस्तीफ़ा दे देंगे, जिसके ऊपर इसहाक डार साहब ने सहाफ़ी को गुस्से से देखते हुए कहा कि आपको तकलीफ़ है मेरे काम करने से। इसहाक डार ने यह कहा कि शब्बर जैदी ने मुल्क के साथ क्या किया है उसको तो जेल में होना चाहिए, यानी कि आज भी ये कबूल नहीं कर रहे कि हमें कोई इस्तीफ़ा देना चाहिए या हम इन हालात के जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं या हमने कुछ बुरा किया है। लिहाजा कहते हैं जैसे है वैसे ही निज़ाम आगे चलना चाहिए, और जब तक ये केसेस सारे के सारे ख़त्म ना हो जाएं, नवाज शरीफ साहब वापस ना आ जाएं और कुछ चीज़ें ना हो जाएं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ फिर से एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये जो निगरान हुकूमत बनाने की बात चल पड़ी है,
इसमें भी बड़ा लंबा अरसा लग जाएगा, चूंकि ये तासर दिया जाएगा कि ये तो सूबाई असम्बलियों का सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, अदालत ने कह दिया और अदालत को वो चैलेंज नहीं कर सकते, तो लिहाजा उनके पास यही चीज़ बची है कि नई बहस को छेड़ दो जी कि निगरान सेटअप बनाएंगे और कौमी इंतखाबात की तरफ जाते हैं, उसमें तो चारों असम्बलियों के पांचों के इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। तो एक नया गोरख धंधा है जिसको सुलझने में मेरे ख्याल से कई महीने लग जाएंगे। अब इस मामले को कैसे इमरान खान साहब डील करेंगे, किस तरह से दो असम्बलियों के इंतखाबात हो पाएंगे, और अगर निगरान सेटअप के ऊपर और कौमी इंतखाबात के ऊपर इमरान खान साहब मान गए, अगर आर्मी चीफ की या उनकी मुलाकात भी हो गई मिडिल मैन आरिफ अलवी साहब के जरिए, तो ये इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और इसका बेहतर हाल यही है कि दो असम्बलियों के इलेक्शन, जैसे अदालत ने कहा, आइन की रूह से वो अगर हो जाएं, अगर वो नहीं करवाना चाहते तो फिर तो बेहतर है कि ये कमिटमेंट करें और लिख के दें कि अगर कौमी इंतखाबात करवाने तो फिर अप्रैल में ही करवाएं। अगर दो असम्बलियों के इंतखाबात के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो अचानक से इस्टेब्लिशमेंट को कैसे याद आ गई कि हम कौमी हुकूमत बनाते हैं और निगरान हुकूमत बनाते हैं और कौमी इंतखाबात हो जाएंगे। एक आम से बंदे को भी पता है कि ऐसे नहीं हो सकता। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इमरान खान की ने 12वां खिलाड़ी जो था 12वीं खिलाड़ी करार दे दिया कि वो 12वीं खिलाड़ी बन गई हैं। इमरान खान ने इस बारे में ये कहा कि लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि जब भी हमारी मकबूलियत गिरने लगती है तो मरियम नवाज कुछ ऐसा कर देती हैं कि मकबूलियत जो है वो फिर से ऊपर चली जाती है, और मरियम नवाज हमारी 12वीं खिलाड़ी हैं। यानी कि 11 तो हम खेल रहे हैं, ये 12वीं खिलाड़ी है। जब भी ज़रूरत पड़ती है बीच में आके कभी बॉलिंग कभी बैटिंग कर लेती हैं और कभी कैच पकड़ लेती हैं और ख़ुद कॉट बिहाइंड हो जाती हैं बैटिंग करते हुए। तो ये 12वीं खिलाड़ी वाला ये चक्कर था कि मरियम नवाज को कहते हैं कि जो वो हमारे खिलाफ बोलती हैं तो उससे हमें और पॉपुलैरिटी मिलती है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये लॉलीपॉप है निगरान हुकूमत बना के कौमी इंतखाबात करवाना? और क्या आपको लगता है कि जो दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हैं इनको हो जाना चाहिए? तो इस सारे अमल में, इस सारे गोरख धंधा में आपको कौन जीतता हुआ दिखाई देता है? मगर याद रखिए, जब तक इमरान खान के साथ अवाम होंगे तब तक इनकी अहमियत रहेगी। अगर अवाम साथ नहीं देंगे तो यहाँ लोगों को कुचल दिया जाता है और जान का भी खतरा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।